स्टूडेंट्स नमस्कार। क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 सेट्स प्रैक्टिस सेट 1.4 में एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 15, number of elements in set A union B is equal to 29. Number of elements in set A intersection B is equal to 7. Then find number of elements in set B. Students हमको जो दिया वो हम लिख लेंगे, that is data. Here नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 15 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 29 है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 7। आपको मालूम है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है, यह हमें याद रखना चाहिए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए यूनियन बी 29 एलिमेंट्स है, ए के 15, बी के एलिमेंट्स हमको मालूम नहीं और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है 7। सो 15 माइनस 7 हो गए 8। अब ये 8 अगर हम लेफ्ट साइड को लेंगे तो 8 माइनस होगा, 29 माइनस 8 होगा, दैट इज इक्वल टू 21। सो नंबर ऑफ बी हो गया 21। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 21। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन ए हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea and coffee. बच्चों हम ये एग्जाम्पल सबसे पहले वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये है यूनिवर्सल सेट, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। सो देखिए ये यू है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये यू। अब इसके अंदर हमने 2 सेट बताए। एक है सेट ए जो कि स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, ये वाला, और दूसरा सर्कल हमने इधर बताया ये है सेट बी, वो है स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी। तो ये चाय पीने वाले स्टूडेंट का सेट है, ये कॉफी पीने वाले स्टूडेंट का सेट है। और चाय और कॉफी दोनों भी पीते हैं, वो है ए इंटरसेक्शन बी। सो हमने ऐसा लिखा students who drink tea and coffee both, that is A intersection B, वो है ये पोर्शन। ठीक है। अब यहां पे जो स्टूडेंट है आपको मालूम है वो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ठीक है। स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी, जो चाय भी नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते, वो स्टूडेंट होंगे ये बाहर वाले। ये जो सेट हमने दिखाया रेखांकित करके, वो सेट है स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। चाय पीने वाले इधर है, कॉफी पीने वाले इधर है, दोनों भी पीने वाले बीच में। फिर बाहर कौन है? जो कुछ भी नहीं पीते, ना चाय ना कॉफी। आपको यह भी मालूम है जो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों भी पीते हैं,
वो ये जो सेट होता है ये होता है ए यूनियन बी। स्टूडेंट हु ड्रिंक टी और कॉफी और बोथ, वो सेट है ए यूनियन बी। सॉल्यूशन, लेट यू यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 125। ये हुआ यूनिवर्सल सेट। सो मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यू इज इक्वल टू 125। अब जो चाय पीते हैं वो सेट तो हमने ए से डिनोट किया। सो स्टूडेंट हु ड्रिंक टी इज इक्वल टू सेट ए। अब चाय पीने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 80। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 80। सिमिलरली स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी, ये सेट हमने बी से डिनोट किया, तो कॉफी पीने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 60। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 60। अब चाय और कॉफी दोनों भी पीते हैं, ऐसे स्टूडेंट को हम ए इंटरसेक्शन बी से बताते हैं, और वो कितने हैं, 20। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक आइदर टी और कॉफी और बोथ, वो सेट होगा ए यूनियन बी। जो चाय भी पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों भी ड्रिंक पीते हैं, वो हुआ ए यूनियन बी। अब वही फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज किया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए यूनियन बी हमको मालूम नहीं है, नंबर ऑफ ए है 80, नंबर ऑफ बी है 60 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 20। सो 80 प्लस 60 माइनस 20, 80 प्लस 60 हो गया 140 माइनस 20। सो 140 माइनस 20 वो हो गया 120। इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू 120। अब ये सेट क्या है, स्टूडेंट हु ड्रिंक आइदर टी और कॉफी और बोथ, वो है 120। तो मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक आइदर टी और कॉफी और बोथ, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 120। अब देखिए स्टूडेंट, हमको ये पता लगाना है कि जो स्टूडेंट चाय और कॉफी नहीं पीते उनका सेट में कितने एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी, तो वो सेट कैसे मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से, यानी वो यूनिवर्सल सेट में से जो स्टूडेंट चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या दोनों भी ड्रिंक पीते हैं, वो स्टूडेंट की संख्या हमको टोटल स्टूडेंट्स में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगी। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक आइदर टी और कॉफी और बोथ, यानी ये है 125, 125 ये यहां पे मैंने लिखा, माइनस ये है 120। सो 125 माइनस 120 हो गए 5। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी आर 5 ओनली। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरह से देखो, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subjects. No one of them failed in both the subjects. Find the number of students who passed at least one of the subject. क्वेश्चन को अगर हम ठीक से समझे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये तो नहीं दिखाया, ठीक है। अब
50 स्टूडेंट है इंग्लिश में पास, 60 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास, और दोनों भी सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट है 40। उसका यह भी कहना है कि नो वन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों भी सब्जेक्ट में फेल ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं वेन डायग्राम से। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो रेक्टेंगल हमने दिखाया ये है यूनिवर्सल सेट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने स्टूडेंट एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे वो ये है। अब उसको हम यू से डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर इंग्लिश में पास और मैथमेटिक्स में पास स्टूडेंट हुए वो हम ए और बी सेट से डिनोट करेंगे। तो हमने लिखा ए क्या है, स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, यानी ये जो सेट है ए, ये इंग्लिश में पास हुए स्टूडेंट बताता है। अब ये जो बी सेट है ये क्या डिनोट करता है, स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, जो स्टूडेंट मैथ में पास हुए वो यहां पे दिखाया जाता है। अब दोनों भी सब्जेक्ट में पास हुए स्टूडेंट, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है, स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो ये बीच वाला पोर्शन। अब बच्चों ये तो आप जानते हो, इंग्लिश में पास, मैथमेटिक्स में पास और दोनों में भी पास, ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है ये हुआ ए यूनियन बी। तो मैंने वैसे लिखा ए यूनियन बी क्या है, स्टूडेंट हु पास्ड आइदर इन इंग्लिश और इन मैथमेटिक्स और बोथ, ये इंग्लिश में पास, ये मैथ में पास, ये दोनों में पास, ये टोटल जो सेट होगा वो होगा ए यूनियन बी। चलो अब ये जितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे उनमें से अगर इंग्लिश में पास, मैथ में पास या दोनों भी सब्जेक्ट में पास, ये जो टोटल आप सबट्रैक्ट करोगे तो बचेगा स्टूडेंट नॉट पास्ड इन एनी सब्जेक्ट। अब नॉट पास्ड इन एनी सब्जेक्ट इसका मतलब क्या हुआ, फेल्ड, स्टूडेंट्स फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट, नॉट पास मतलब फेल्ड। अब ये क्वेश्चन हम अच्छी तरह से देखते हैं। लेट u इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो एक्चुअली कितनी संख्या है हमको मालूम नहीं। ओके, अब स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश का सेट अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो नंबर ऑफ ए कितने दिया, 50। स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, ये सेट अगर हम बी से डिनोट करते तो नंबर ऑफ बी यानी मैथमेटिक्स में पास टोटल है 60। अब स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ, ये दोनों भी सब्जेक्ट में पास जो स्टूडेंट हुए वो हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करेंगे और वो संख्या है 40। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40। ये तो हमको डेटा जो दिया वो हमने लिखा। अब नो वन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में फेल ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है। अब देखिए, स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स और बोथ, इंग्लिश में पास या मैथमेटिक्स में पास या दोनों में भी पास, ये सेट हम कैसे दिखाएंगे, ए यूनियन बी। फिर दैट इज स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इज ए यूनियन बी। ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितने होंगे उतने। तो एक तो इंग्लिश में पास या मैथमेटिक्स में पास, ये हो गया एक सब्जेक्ट, या दोनों में भी पास, दैट इज इन बोथ द सब्जेक्ट,
वो हुआ ए यूनियन बी। अब जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये तो हमको मालूम नहीं, ठीक है। इंग्लिश में पास है 50, मैथमेटिक्स में पास है 60 और दोनों भी सब्जेक्ट में पास है 40। सो 50 प्लस 60 माइनस 40, ये एडिशन हुई 110 माइनस 40, तो ये सब्ट्रैक्शन आएगी 70। इसका मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हुआ 70, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास हुआ वो संख्या कितनी है? 70। ये जो ए यूनियन बी है इसका मतलब होता है आइदर इन इंग्लिश और इन मैथमेटिक्स और बोथ, कोई भी एक सब्जेक्ट में या दोनों भी सब्जेक्ट में पास, वो है 70। तो हमने यहां पे लिखा, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, इसी का मतलब होता है ए यूनियन बी, आइदर इन इंग्लिश और इन मैथमेटिक्स और बोथ, वो है संख्या 70। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? And how many students follow the hobby of sky watching only? ये 3 क्वेश्चन हमको पूछे। सबसे पहले हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए वेन डायग्राम की तरफ देखिए। स्टूडेंट, ये जो रेक्टेंगल से हमने डिनोट किया, ये सेट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे क्योंकि वो हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट। अब जो स्टूडेंट की हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, वो सेट अगर हमने ए से डिनोट किया तो देखिए ये है सेट ए, यानी स्टूडेंट हु फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। अब दूसरा जो सेट है बी, वो सेट हमने स्टूडेंट हु फॉलो हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग, ये सेट है। तो आपको मालूम है ये जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें वो स्टूडेंट जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग के साथ साथ स्काई वॉचिंग भी है, यानी दोनों भी हॉबी वो फॉलो करते, ऐसे स्टूडेंट आएंगे ये बीच का सेट। सो स्टूडेंट हु फॉलो बोथ हॉबीज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आपको मालूम है ये प्लस ये और ये मिला के जो सेट बनता है उसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। यानी क्या? स्टूडेंट हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग और बोथ, वो सेट हुआ ए यूनियन बी। तो यहां पे मैंने लिखा ए यूनियन बी क्या है? स्टूडेंट हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग और बोथ, ठीक है। चलो अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करने का वो भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 कितने हैं? 220, ठीक है। ये सेट हमारा U होता है, ये भी तुमको मालूम है। सो U के एलिमेंट कितने हुए? 220। अब स्टूडेंट हु फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ये सेट अगर हम A से डिनोट करते तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हैं? 130। फिर स्टूडेंट हु फॉलो हॉबी ऑफ
स्काई वॉचिंग, वो सेट अगर हम बी से डिनोट करते तो इसके एलिमेंट कितने हुए? नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 180. स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज, जिनके हॉबीज ये दोनों भी है, रॉक क्लाइंबिंग के साथ साथ स्काई वॉचिंग भी है, ऐसे स्टूडेंट हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं. और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज वो है 110. ठीक है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले अगर स्टूडेंट आप चाहते हो कि जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, वो सेट कैसा मिलेगा देख लेते हैं अभी अपन. सो स्टूडेंट आपको सिर्फ ये वाले पोर्शन के स्टूडेंट चाहिए, सिर्फ इतने वाले, जबकि ये स्टूडेंट ओनली रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी फॉलो करते हैं. तो कैसा मिलेगा? ए में से अगर आप ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा ये पोर्शन, और ये पोर्शन क्या है? ओनली रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी वाले स्टूडेंट. सिमिलरली स्टूडेंट अगर आपको ओनली स्काई वॉचिंग वाले स्टूडेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये बी सेट में से ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये स्टूडेंट आप निकालोगे तो इतना सेट बचेगा, और ये है बी, मतलब ओनली स्काई वॉचिंग वाले स्टूडेंट. सो स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली इज गिवन बाय नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी 130 minus 110, that will give you 20. So number of students who follow the hobby of rock climbing only is 20. Similarly, student who follow the hobby of sky watching only, सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग के स्टूडेंट आप ढूंढना चाहते हो तो नंबर ऑफ बी में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट करने का. नंबर ऑफ बी है 180 माइनस 110, ये हुए 70. सो स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली इज 70. अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द टू हॉबीज और बोथ, वो स्टूडेंट जिनके हॉबी रॉक क्लाइंबिंग भी है, स्काई वॉचिंग भी है, या दोनों भी एक साथ हॉबीज उनमें है, ये स्टूडेंट हुए ए यूनियन बी से. तो हम कैसे लिखेंगे? वो फॉर्मूला तो आपको याद है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखने का. अब ये तो हमको मालूम नहीं, फिर ये है 130, ये है 180 और ये है 110. 130 प्लस 180 ये एडिशन हुई 310, उसमें से 110 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, बचेंगे 200. इसका मतलब ए यूनियन बी ये सेट के एलिमेंट आएंगे 200. अब ए यूनियन बी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो एनी ऑफ द टू हॉबीज और बोथ, वो है 200. अब फाइनल क्वेश्चन हम ढूंढते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो एनी वन ऑफ द हॉबी. एक भी हॉबी जिसको नहीं है, ऐसा अगर आपको स्टूडेंट ढूंढना है तो आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 में से स्टूडेंट हु फॉलो एनी ऑफ द टू हॉबीज और बोथ, यानी ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 220, ए यूनियन बी के एलिमेंट है 200. सो 220 माइनस 200 हो गए 20 ओनली. तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो एनी हॉबी कितने हो गए? 20. एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते. ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम and write the following sets: A, B, A union B, universal set U, A complement, B complement और A union B का complement. ये 6 सेट
के एलिमेंट हमको लिखना है। अब ये जो वेन डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो रेक्टेंगल होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट यू। सेट ए ये सर्कल से दिखाया, सेट बी ये सर्कल से दिखाया, और ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला पोर्शन होता है। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ये प्लस ये प्लस ये। तो सबसे पहले ये फिगर को ऑब्जर्व करते हुए हमारे एक बात ध्यान में आती है कि सेट ए के एलिमेंट हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड एम और एन। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा एक्स वाई जेड एम एन, ये सेट ए हुआ। अब सेट बी के एलिमेंट आप क्या लिखोगे? पी क्यू आर एम एन। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा बी सेट के एलिमेंट पी क्यू आर एम और एन। अब ए यूनियन बी अगर आपको चाहिए तो आप क्या लिखोगे? ये और ये मिला के ए यूनियन बी बनेगा। सो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, कैसा भी लिख सकते हो आप। तो मैंने ऐसे लिखा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। अभी हमको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखना है। मैंने तुमको बताया ये जो रेक्टेंगल है इसमें जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई देंगे वो यू के एलिमेंट हुए, यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। सो उसके एलिमेंट आप क्या लिखोगे? एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, और ये भी तो लिखना पड़ेंगे एस और टी। तो इस तरह से यू के एलिमेंट मैंने लिखे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस टी। ठीक है, ये हुआ यूनिवर्सल सेट। अब देखिए आपको चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम है, आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हो तो यूनिवर्सल सेट में से ये ए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो एलिमेंट निकाल देने पड़ते हैं ए के, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो अब अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे हो तो ये यू में से आपको ए के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने होंगे, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। तो मैंने वैसे लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी यू में से ए के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? यू यानी एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हुए। उसमें से ए के एलिमेंट यानी एक्स वाई जेड एम और एन, इतने एलिमेंट अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो जो बचेंगे वो एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। और इस तरह से मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी, क्योंकि ये निकालने हमको एक्स वाई जेड एम एन, ये ए के एलिमेंट है, वो ड्रॉप करने हैं, तो जो बचेगा वो ये बचेगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अभी आपको बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट जाहिर है यू, यूनिवर्सल सेट में से आप बी के एलिमेंट ड्रॉप करने वाले हो, तो यू के एलिमेंट तो ये है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। अब इनमें से बी के एलिमेंट ड्रॉप करो। बी के एलिमेंट है पी क्यू आर एम एन, ये अगर मैं ड्रॉप करता हूं यानी ये एम एन पी क्यू आर, इतने 5 एलिमेंट में ड्रॉप करूंगा तो जो बचेगा वो एक्स वाई जेड एस और टी ही बचेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हुए एक्स वाई जेड एस टी। फाइनली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम ढूंढने जा रहे हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट ड्रॉप कीजिए। ये हुआ यूनिवर्सल सेट, इसमें से ए यूनियन बी के एलिमेंट मैंने ड्रॉप किए एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ एस एंड टी। ये एक्स वाई जेड एम एन
P Q R यहां तक के एलिमेंट ड्रॉप हो जाएंगे। तो क्या बचा? S और T। सो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हुआ सेट S एंड T ओनली। तो स्टूडेंट यहां पे प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। अब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।